नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अमेरिका से आ रही बड़ी खबर के बारे में। देखिए, आज मार्केट दोस्तों खराब था। बाजार पिछले कई दिनों से खराब है और हम हर बार बाजार के ऊपर आपको सावधान कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर इस समय क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मगर आज अमेरिका से एक बड़ी खबर निकल गई, पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर के लिए, और उस एक सेक्टर में हमने देखा कि आज वहां पर तेजी भी थी। उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? और आज हम तीन कंपनियों को देखने वाले हैं। ये तीनों कंपनी पर्टिकुलर उसी सेक्टर में काम करती है। दो अमेरिका में ज्यादा काम करती है और एक इंडिया में ज्यादा काम करती है। मगर अमेरिका से जो खबर आई, पर्टिकुलर उन दो कंपनियों के लिए अच्छी खबर थी। और हमने देखा कि मार्केट आज डाउन था, फिर भी वहां पर तेजी थी। क्या खबर है दोस्तों? कंपनियां क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसके दम पर आज अमेरिका से जैसे ही खबर आई वहां पर हमें तेजी देखने को मिली। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपसे छूटती है दोस्तों तो फिर वो अधूरा ज्ञान बेकार होता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हम अच्छे वीडियो बनाकर डालते रहते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सबसे पहले, किसी भी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। याद रखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशन स्टडी पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। न्यूज है, न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज इसे किसी भी प्रकार से रिकमेंडेशन मत समझना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए, अगर वो एडवाइस दे तो। अगर वो नहीं एडवाइस देते तो नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसी गैस के बारे में जो रेफ्रिजरेशन में यूज होती है। मतलब एसी, फ्रिज, इनमें यूज होती है दोस्तों। जहां जहां कूलिंग की बात होगी वहां वहां पर ये गैस यूज होगी दोस्तों। आपने देखा होगा, आपके एयर कंडीशनर के पीछे एक कंप्रेसर होता है, उसमें इस गैस को डाला जाता है। कौन सी गैस होती है ये? अलग अलग प्रकार से होती है। R1, R32, R34, जो आप आपकी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हो, इनके नंबर्स होते हैं दोस्तों। होती है एक कूलिंग गैस ही है, मगर अलग अलग नंबर से बिकती है और आपके एसी में, रेफ्रिजरेटर में इसको फिल किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर खबर क्या निकल के आ रही है, ठीक है? अब देखिए, ये गैस है पर्टिकुलर, बहुत कम कंपनियां बनाती है दोस्तों। याद रखिए, सारी कंपनियां इसको बनाती नहीं, चाहे वो केमिकल सेक्टर की कंपनियां हो। बहुत कम कंपनियां जो है इस गैस वाले फील्ड में काम करती है। और अभी इस समय हम बात करें तो इन गैस की डिमांड है दोस्तों। डिमांड क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको पता है धरती का टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों। और इस समय हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से भी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और धरती का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इस गैस की खपत बढ़ती है। अब यहाँ पर खबर निकल के आई, किसके किसके लिए निकल के आई दोस्तों, और क्यों रैली हुई? आज आप देख सकते हैं इस खबर में SRF, नवीन फ्लोरिन के लिए खबर निकल के आई। और इनके शेयरों में हमने देखा कि 14% तक की तेजी हुई, क्योंकि ये कंपनियां इस प्रकार की गैसेस बनाती है दोस्तों। और ये खबर आई अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका से खबर आई है। और यहाँ पर कहा जा रहा है यूएस से दोस्तों कि इन कंपनियों के दाम में इंक्रीज, मतलब इनका जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि तेजी हुई। अब किन किन कंपनियों में कितनी कितनी तेजी हुई ये भी हम देखेंगे, मगर आपको एक चीज समझनी होगी। देखिए, अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर आपको पता है एशिया से बहुत बड़ा अमेरिका। यहाँ पर आबादी जो है बहुत ज्यादा नहीं है, मगर दोस्तों यहाँ पर पैसा बहुत ज्यादा है। तो हर जगह आपको एयर कंडीशनर देखने को मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, इंडिया की तरह नहीं है दोस्तों। अभी भी इंडिया में पंखे और कूलर से काम चलाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों रेफ्रिजरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अमेरिका के अंदर इस गैस का दाम बढ़ने वाला है। जी हाँ, 20 से 30% इंक्रीज होने वाला है इस गैस का दाम। और इन कंपनियों के लिए, चाहे वो नवीन फ्लोरिन हो, जी हाँ, ये कंपनी भी एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस अमेरिका से बहुत ज्यादा आता है दोस्तों। भारत और अमेरिका से बहुत ज्यादा आता है। चाहे आप SRF की बात करें तो इसका बिजनेस भी अमेरिका से बहुत ज्यादा आता है। अब अमेरिका से बिजनेस ज्यादा आने की वजह से दोस्तों आज हमने देखा कि इन कंपनियों में तेजी दिखी। मगर रिफेक्स, जी हाँ, रिफेक्स का बिजनेस दोस्तों यही है। ये बिजनेस भी इसी प्रकार की गैस का बिजनेस करती है, मगर इंडिया से ज्यादा बिजनेस करती है। अब दोस्तों यहां पर हम नवीन फ्लोरिन की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का रेफ्रिजरेशन बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं तो आज हमने देखा कि नवीन फ्लोरिन के अंदर हमें करीब करीब 9% इसके शेयर में तेजी देखने को मिली, ठीक है। और साथ ही साथ एसआरएफ की अगर मैं बात करूं तो एसआरएफ में 13% से ज्यादा की तेजी, जी हाँ, मतलब बड़ी तेजी हमें यहां पर देखने को मिली सिर्फ इसलिए कि अमेरिका में इस गैस का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। और इन दोनों कंपनियों में हमें तेजी इसलिए देखने को मिली क्योंकि इसका ज्यादातर बिजनेस जो है वो अमेरिका से आता है। ये कंपनियां इस प्रकार की गैस मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों, बनाती है। आप देख सकते हैं ये नवीन फ्लोरिन जो है इस फील्ड में काम करती है, हालांकि बहुत सारे फील्ड में काम करती है, केमिकल, मेडिसिन, बहुत सारे, मगर यहाँ पर फोकस पर्टिकुलर हम इस खबर के दम पर इसी प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं। तो चाहे नवीन फ्लोरिन हुआ, चाहे अब रिफेक्स की भी बात मैं यहाँ पर कर लूँ दोस्तों, रिफेक्स यही काम करती है, मगर इसका बिजनेस अमेरिका से नहीं आता है, इसका बिजनेस इंडिया से आता है। इसीलिए हमने देखा कि कोई यहाँ पर खास तेजी नहीं थी, मगर इस कंपनी को हम बहुत समय से स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, और ये कंपनी भी इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा जो है वर्चस्व रखती है। एसआरएफ की बात करूं तो एसआरएफ में आज हमने इसलिए तेजी देखी कि ये कंपनी भी अमेरिका से ज्यादा बिजनेस लाती है। तो दोस्तों अब इन कंपनियों में इसलिए तेजी हुई आज कि गैस का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अब गैस का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा, इनके प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा, और प्रॉफिट और रेवेन्यू में ग्रोथ आता है तो हम देखते ही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर इस पर फोकस जरूर करता है। तो दोस्तों खबर थी, और खबर पर्टिकुलर इन कंपनियों के लिए थी। खबर आपके सामने रखी, आज आपने देखा भी मार्केट खराब था, फिर भी यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मगर फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी प्रकार से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। हमने इस खबर को समझा, जाना और इस खबर के बारे में पढ़ा। आने वाले समय में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से एक खबर निकल के आई, क्या इस न्यूज़ के ऊपर कितना इम्प्लीमेशन होता है, कितना मतलब ये वास्तविक न्यूज़ है या नहीं है, क्या आगे चलकर कोई खंडन तो नहीं होगा, क्या अमेरिका में वास्तव में प्राइस इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। देखिए न्यूज़ आ गई, न्यूज़ आने के बाद ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ हो गया, खबर तो थी, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं कि खबर आज ही की थी, 9 तारीख की, ठीक है। 12:40 पर एक खबर आई और उसके बाद हमने देखा कि इन कंपनियों के प्राइस, शेयर प्राइस में हमने तेजी भी देखी। मगर खबर के बाद जरूरी नहीं है कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा न्यूज़ में बताया गया है। कई बार कई चीजें बाद में खंडन हो जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल से जुड़ सकते हैं, यानी कि जीसीएल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।